नमस्कार दोस्तों, आपका द हैंड में स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं सिरसा में, जहां कोलकाता में जो रेप केस हुआ, मर्डर केस हुआ, उस पर जो यहाँ डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और खुद साथ ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करें कि क्या इनकी मांगे हैं और क्या। आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे सिर्फ और सिर्फ फांसी है। सिर्फ जस्टिस चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। जो ये रेप घटना हुई है कोलकाता के अंदर, क्या आप किसको दोषी मानते हो इसके पीछे? सबसे बड़ी दोषी तो सर सरकार है, जिसने इसके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं किया। अगर अभी तक कुछ किया होता तो शायद हमें दोषियों का सबका पता लगा होता। सारे एविडेंस छुपाए जा रहे हैं इसके खिलाफ। अगर ऐसा कुछ होता ही, नॉर्मल सी बात है कि हर एक केस के खिलाफ यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। सिर्फ एक रेप केस ही क्यों इतना अटका हुआ है? पहले भी निर्भया का केस ऐसे ही अटका रह गया और इस बार भी ऐसे ही अटका रह रहा है। सारे एविडेंस छुपाए जा रहे हैं। हर बार ऐसे होता है तो हम कैसे इस चीज को सहन कर लें? बार बार इस तरह के कांड हो रहे हैं देश के अंदर, सरकारें क्यों नहीं जाग रही? सरकारें इसलिए नहीं जाग रही क्योंकि सरकारों को और कामों से फुर्सत नहीं मिल रही है। कभी वो कुछ कर लेते हैं, कभी वो कोई संहिता लगा देते हैं, कभी वो कोई भी जाति पात का लेके बैठ जाते हैं। उन्होंने एक बार भी रेप केस के बारे में कोई भी रहम लागू किया, कोई रूल लागू किया नहीं किया। आज तक तो मैंने कोई रूल लागू नहीं करते हुए उन्होंने देखा कि हाँ भी उन्होंने रेप केस के खिलाफ कोई लागू किया हो अभी तक रूल। अगर रूल लागू किया होता तो शायद हमें अभी तक जस्टिस मिल जाती। आपको लगता है आपकी मांगे सुनी जाएगी और उनको इंसाफ मिलेगा उस लड़की को? पहली बात तो ये, अगर पूरा देश इसके खिलाफ होगा तो मांगे जरूर सुनी जाएगी। सिर्फ एक कोलकाता का काम नहीं है ये, कोलकाता में नहीं हुआ, पूरे इंडिया में ऐसी चीजें हो रही हैं। तो अगर पूरे इंडिया खड़ा होगा इसके खिलाफ तो शायद हमारी मांगे सुनी जाए। हाथरस का केस, बिल्किस बानो का केस, तमाम ऐसे केस हैं जो भारत के अंदर हुए हैं। ये लगता है केस होने के बाद भी अपनी सुनवाई होगी, अब ये घटना दोबारा से नहीं होगी, पर ये घटना उसी तरह हो रही है। आंकड़े देखिए तो हर दिन एक रेप की घटना आ रही है। पहली बात तो सर सुनवाई ही नहीं हुई है। सुनवाई होती तो शायद कुछ होता। अभी तक इस चीज के बारे में कोई सुनवाई हुई ही नहीं है कि आगे कोई भी इस तरह का रूल आए। इसकी सुनवाई से पहले सारे एविडेंस ही गायब कर दिए जाते हैं कि आगे कुछ भी सुना जाए इसके खिलाफ। अभी तक सरकार ने कोई भी चीज का एक्शन नहीं लिया है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ न्यूज आ रही है, कैंडल मार्च की आ रही है, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, ये आ रही है, लेकिन इसके खिलाफ सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ना किसी बीजेपी सरकार ने किया, ना कोई और नेता ने कुछ कहा। नॉर्मली बात है कि हर एक जगह पर रेप केस हो रहे हैं, वहां से रेप केस के सिर्फ और सिर्फ न्यूज में यही आता है कि यहाँ पर ये हत्याकांड हुआ, यहाँ पर ये रेप केस हुआ। सरकार के बारे में तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है कि सरकार ने इसके खिलाफ ये एक्शन लिया। अगर एक्शन लिया होता तो आज ये जस्टिस नहीं मांगते होते हम। सरकारें कहती है महिला को सुरक्षा, और जो भारतीय जनता पार्टी भी फिलहाल में सरकार है, ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह के नारे देती है, फिर भी इस तरह घटना हो रही है। पहली बात तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही चेंज करो। अपने बेटे को समझाओ। जितना ये सोच रहे हैं कि बेटी को घर पे रखेंगे, बेटी को सुरक्षित रखेंगे, टाइम से उसको घर पे बुलाएंगे तो सब सेफ होगा, नहीं। अपने बेटे को टाइम से बुला के देखिए, सब कुछ सेफ होता दिखेगा। अपने बेटे को तो इन्होंने नहीं रोका कि हाँ भी आप लेट नाइट तक ना जाओ कहीं पे, अपने घर पे ही रहो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इतनी लेट कहाँ घूम रहे हो, कभी नहीं रोका। तो लड़कियों को क्यों रोक रहे हैं? अगर लड़कियों की जगह लड़कों को इस चीज का सिखाया जाए तो शायद ये सब कुछ बंद हो जाएगा। लगता है आपको उस बहन को इंसाफ मिलेगा? जी, अगर देखा जाए तो हमारी करूर सरकार बिल्कुल भी इस पे कदम नहीं उठा रही। आज इस तरह हम लड़कियों को रोड पे आना पड़ रहा है। आज हालात ये हो गया कि हम सबके हाथ में एक मोमबत्ती रह चुकी है, जबकि वो जमाना था जब स्त्री के लिए लंका दहन और महाभारत तक हो जाता था। तो आज मैं अपने भाइयों से यही अपील करना चाहूँगी, अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगी, दो पंक्तियों के द्वारा मैं अपने भाव वर्णन करने चाहूँगी। हाँ, मैं वो निर्भया, मैं वही 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती है मत मारो मुझे, मैं उम्र की कच्ची हूँ। हाँ, हुआ था शोषण मेरा भी मगर, लेकिन मैं खुद को मौत के घाट नहीं उतारूंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, मैं लाज बचाने श्री कृष्ण को नहीं पुकारूंगी, श्री कृष्ण को नहीं पुकारूंगी। मेरी बहनों से मेरी यही अपील है कि अपने अधिकारों के लिए खुद जागृत हो, खुद उठो, खुद आवाज उठाओ। जहाँ भी आपके पास एक रूट लेवल पे आपके साथ गलत होता है, आप उस चीज को दबाए ना, आप उस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आज हर एक लड़की ने थोड़ी थोड़ी आवाज अपनी उठाई होती तो आज मामला ये नहीं होता कि आज एक डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी है उसे हॉस्पिटल के स्टाफ नहीं उसके साथ दुष्कर्म किए। मेरा यही कहना है सर। महिला सुरक्षा की बात बहुत करती है सरकार, है नेता महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो महिला सुरक्षा दे क्यों नहीं पा रहे हो? सरकार तो बहुत बातें करती है, लेकिन सरकार कभी भी रूट कॉज पे काम नहीं करती। सरकार बलात्कार के लिए लॉ तो लागू करती है, लेकिन ये नहीं देखती कि पुलिस उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से कर रही है या नहीं कर रही। अगर आप पुलिस को भी फोन करें, अगर ऐसा कोई मामला है
कि कोई लेडीज यहाँ पर रोड पे फंस चुकी है तो पुलिस भी 5 मिनट बाद आती है, जब तक कि हमारा सारा जो है दुष्कर्म पूरा हो जाता है। तो सरकार को बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय छोटे छोटे कामों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आप प्रदर्शन कर रहे हो, आपको लगता है कि आपकी मांगे सुनी जाएगी, उस बेटी को इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल सुनी जानी चाहिए, क्योंकि हम युवा शक्ति हमारे भारत के सबसे मजबूत कंधे हैं, और अगर हम किसी मांग को लेकर आ रहे हैं तो सरकार को ये सुनना चाहिए। जब भी कोई भाषण होता है तो हमारे नेता ये कहते हैं कि हम सबसे बड़ी युवा शक्ति हैं, हम सबसे बड़ी युवा शक्ति हैं। तो आज युवाओं को, आज लड़कियों को जब ये सब कुछ सहना पड़ रहा है तो हमारी सरकार आगे क्यों नहीं आ रही? क्यों हमें इंसाफ, जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसका फर्ज बनता है कि वो हमें जस्टिस दे, तो आज क्यों मेरी बहनों को, क्यों मेरे भाइयों को आज रोड पे इस तरह हाथ में मोमबत्ती और ये जस्टिस के बोर्ड लेकर यहाँ पर काम करना पड़ रहा है? मैं सरकार से यही मांगना चाहूंगी कि जब भी कोई चुनाव होता है तब वो सब महिलाओं की रैली निकलती है, महिलाओं को आगे रखा जाता है, ताकि महिलाओं की जो भाग्यता है, जो प्रतिभागिता है वो सुनिश्चित कर सके। तो आप महिलाओं को ऐसे सड़ता मरता क्यों छोड़ देते हैं? मेरी यही उनसे प्रश्न। आप आगे क्या कार्रवाई आप करना चाहते हो? क्या आप आगे इसको लेकर चलना चाहते हो? इसका आगे बस एक ही, मेरी तरफ से बस एक ही क्वेश्चन है कि अभी तक अगर ये सब हो रहा है, आपने इतना कहा कि हाँ भी सिक्योरिटी सिस्टम हमारे भारत का इतना है, हमारे इस भारत को इतना हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये सिक्योरिटी सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया कि जब बलात्कार हो रहे हैं वो दोषी तुम्हें पता है कि हाँ कौन है, उनको छुपाने की जगह उनको अभी तक फांसी क्यों नहीं देंगे? उनको छुपाने की जगह अलग अलग देशों के अगर मैंने रूल्स बताऊं ना, लोगों के गले तक काट दिए जाते हैं जब भी ये चीजें सामने आती है कि हाँ किसी लड़की के साथ छेड़खानी हुई है वहां पर। तो इंडिया में ऐसा रूल क्यों नहीं है? दूसरी बात ये कि हाँ भी पुलिस हमारे, जैसे अभी मेरी बहन ने बताया कि हाँ पुलिसकर्मी तब आते हैं जब 5 मिनट पहले, जब जितना वारदात होगी उसके 5 मिनट बाद में आते हैं, जब उन्हें उसी टाइम बोला गया है कि उसी टाइम उनके पास इसकी इन्फॉर्मेशन गई है, तो वो उसी टाइम क्यों नहीं एक्शन ले सकते? पुलिस की आपने बात की, जब ये केस होने के बाद जहाँ जिस हॉस्पिटल में केस हुआ वहाँ के मतलब जाके सबूत सप्लाई जा रहे हैं, वहाँ अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो सरकार क्या रोक नहीं सकती एक बार जब तक भाई इसका पूरा तरीके सामने आ जाए जनता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? पहली बात तो सरकार इस पे ध्यान ही नहीं देना चाहती है, उनका ध्यान अलग कामों पे रहेगा, सारे कामों पे रहेगा, लेकिन इस काम पे बिल्कुल भी नहीं रहता। वरना अभी तक तो बहुत सारी चीजें हो जाती इसके खिलाफ, इतने सारे केसेस आए, निर्भया का केसेस आज तक चल रहा है, ये नहीं है कि निर्भया का केसेस भी सॉर्ट हो गया, अभी तक वो चल रहा है और अब फिर से एक निर्भया का केसेस फिर हो रहा है। दिलकिश्त बानो जिसका केस था, उनके आरोपियों को हाई कोर्ट ने तो बरी कर दिया था गुजरात के, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनको सजा दी है। और मैं यहाँ हरियाणा शिक्षा केंद्र खड़ा हूँ, यहाँ भी एक बलात्कारी बाबा राम रहीम, उसको भी 4 साल में 10 बार पैरोल दे दी गई। तो सरकार की क्या मंशा है? आप किससे मांग कर रहे हो? सरकार ने तो उनको बेल दे रही है, बाहर निकाल रही है बलात्कारियों को। सरकार की मंशा भाई वही बात है कि सरकार सभी क्या चाहती है कि बस उनका फायदा हो। सरकारें क्या चाहेंगी, जब वोटिंग आएगी तब सड़कें बनवा दें, तब सभी के सारे काम करवा दें, लेकिन जब वोटिंग खत्म हो जाती है, जब वो जीत जाती है, तब वो शक्ल तक नहीं दिखाती। सेम एज वेल यहाँ पर चल रहा है। अगर नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको वोट चाहिए तो आपको पूरे रूल भी सभी को लागू करने पड़ेंगे, हर एक चीज का रूल लागू करना पड़ेगा। अब महिलाओं के वोट इनके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो महिलाओं के लिए कोई रूल क्यों नहीं है? और अगर रूल भी है तो उस रूल को ढंग से निभाया क्यों नहीं जा रहा? अगर निभाया जाता तो शायद ये सारे के सारे यहाँ पर स्टैंड नहीं होते। जितने हम स्टूडेंट हैं सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई उनकी तरफ से कोई भी आंसर नहीं है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, इसके अपराधी उनके सामने है, तो अभी तक उनको सजा क्यों नहीं मिली? सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई भी आंसर नहीं मिला है, और हम चाहते हैं कि हमें आंसर मिले कि जो भी अपराधी है उनको फांसी दी गई है। बस जो मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ है, आप भी मतलब पुरुष हो, आप लड़के हो, तो क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? सरकार इंसाफ देगी नहीं देगी? सर हमारी तो उम्मीद यही है कि हमें इंसाफ मिले। ठीक है, युवा सबसे बड़ी शक्ति है, युवा चाहे तो शाम तक सरकार को घुटनों पे लेके आ सकती है। तो आपकी क्या ऐसी कार्रवाई आप करना चाहते हो जो सरकार को घुटनों पे लेके आओ? हम तो हमारा कैंडल मार्च कर रहे हैं, ठीक है, अपनी आराम से कर रहे हैं, कोई कैंडल मार्च कैंडल लेके कर रहे हैं। सर बार बार देश की महिला बेटियों के साथ इस तरह के आरोप, इस तरह के मतलब बलात्कार के, मर्डर के, क्या कारण, कब सरकारें जागेगी? सरकारों का इसमें कोई भी वो नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति की अपनी मेंटेलिटी है। एक सस्पेक्ट जो सामने आया है, शर्मा जी हैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता के, तो एक सस्पेक्ट सामने आया, उसका नाम है अपना संजय राव।
तो वो सस्पेक्ट सामने आया है, तो उस पर कार्रवाई चल रही है अभी। आपको लगता है कि जो ये घटना हुई एक बंदे की है? ये एक बंदे की घटना, अब मैं क्या बता सकता हूँ। सर जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पे नहीं लगता? उस आधार पे हम नहीं कह सकते कि ये एक जने की घटना हो आप सकती पढ़े लिखे है। हो, आपको बताया क्या चीज होती है क्या नहीं थी। लेकिन ये जो हत्याकांड हुआ है, रेप हुआ है, ये हुआ था 9 अगस्त को और आज हो गई है 16 अगस्त। तो इसमें वैसे ही बहुत लंबा टाइम ले लिया गया है और ममता बनर्जी तो खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, तो भी महिला का वो जस्टिस नहीं दिला पा रही है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में? क्या लगता है? आप पीछे मत भागिए मैम, आप देखो है नहीं, आप भाग रहे हैं। देखो आप बहन हो मेरी, आपकी अपनी बहन के साथ ऐसी घटना हुई है, तो उस घटना को आप क्या कहना चाहते हो? सर नहीं बोलिए, आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक कैसे पता चलेगा देश को? आप बोलोगे, आप अपनी सुरक्षा आपको मांगनी पड़ेगी, खुद को अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कोई आपकी सुरक्षा करने के लिए, कोई सरकार, कोई आगे नहीं आएगा। आपकी सुरक्षा आपको खुद को करनी पड़ेगी। यस सर, वो तो है। फिर पेरेंट्स को बच्चों को मार्शल आर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। और देखो कुछ लड़के भी हैं हमारे साथ, पर ये कुछ बच्चे हैं जो अच्छे भी हैं, लड़के अच्छे भी हैं, और कुछ हैं जिनके माइंड सेट मतलब पता नहीं क्या भरा हुआ है उनके माइंड में, जो ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं आजकल। मुझे इतना नहीं पता। सर मैं एडवोकेट निकिता अभी एडवोकेट बन चुकी हूँ और मैं एक बेटी होने के नाते सभी से ये दरखास्त करना चाहूँगी, मेरे भाई बहनों से, कि जो वो रेप की पिक्चर्स हमारी डॉक्टर बहन जो कोलकाता की डॉक्टर है, उनके साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है, जो उसकी फोटोग्राफ्स जो वो शेयर कर रहे हैं, वो उसकी प्राइवेट पिक्चर्स प्लीज़ वो शेयर ना करें। क्योंकि अगर इसकी जगह आपकी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या आप उसकी वो ऐसी फोटोज़ क्या आप शेयर करने में एक पल भी हिचकिचाते नहीं? क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ, आपकी उसकी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं? तो यही दरख्वास्त है कि उनकी प्राइवेट पिक्चर्स पोस्ट ना करें। जस्टिस मांगने के और भी तरीके हैं, आप उनसे भी मांग सकते हैं, उनकी रेप वाली पिक्चर्स पोस्ट ना करें। मैम लोग इतना समझदार हो जाएंगे तो घटना भी रुक जाएगी। आज किसी बहन के साथ घटना होती है तो दूसरा कहता है मेरी बहन नहीं थी, पर वो जब सारे इकट्ठे होकर युवा, सारी बहन भाई इकट्ठे हो बोलेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। जी आजकल आज किसी और की बहन के साथ ऐसा हुआ है, कल हमारी बहनों के साथ भी हो सकता है। मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन भाइयों से और बहनों से यही दरखास्त है कि वो जो रेप की पर्सनल पिक्चर्स जो वो पोस्ट कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि ये एक तरह का क्राइम है। मैं एडवोकेट बन चुकी हूँ और मुझे इस बारे में पता है कि आप किसी भी रेप विक्टिम की ऐसे फोटो प्रकाशित नहीं कर सकते, जो कि एक अपराध है। क्योंकि हमें एक मर्यादा बनानी होती है, तो वो हमें मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। हम जस्टिस के जैसे मेरे भाई बहन इतने अच्छे अच्छे पोस्टर बना के यहाँ पे रोड पे धरना देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। आप कृपया उसकी, मेरी बहन की रेप की पिक्चर्स ना पोस्ट करें। अगर वो आज जिंदा होती और अगर वो ये देखती कि उसकी रेप की पिक्चर्स ऐसे लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो वो तो जीते जी मर जाती। तो ये मेरी एक दरख्वास्त है जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहूँगी। आपने कहा आप एडवोकेट, आप अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हो? जी सुरक्षित तो जिस तरह के देश में मैं रह रही हूँ, सुरक्षित तो मैं भी अपने आप को नहीं मानती। क्योंकि ये अगर मैं उसकी बात करूं तो वो भी हमारी जो एक देश की बेटी वो डॉक्टर के पद पे काम कर रही थी। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आज डॉक्टर को हम देवता के समान मानते हैं। तो मैं अपने आप के एडवोकेट होने में और उसके डॉक्टर होने में कोई भी अंतर नहीं रखती। मेरे लिए उसने भी अपनी लाइफ को जीता है और मैंने भी अपनी लाइफ को जीता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों अपनी शंका त्यागो और शंकर का रूप लो। ये इस समय हम मौजूद हैं सिरसा के अंदर, जो कोलकाता के अंदर रेप केस कांड हुआ, उस पे ये एक मार्च निकाले हैं, जिनसे हमने बात की, हमने प्रयास किया कि क्या कारण है, ये क्या चाहते हैं, ये क्या मांगे हैं और कब उस बेटी मेरी बहन को इंसाफ मिलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।